अगर इनका हक बैठे, अगर किसी बिरादरी को ना आरक्षण दे रहा हो तो वो बात अलग है। अगर दे रखा है तो इनका भी हक है, नभी तो नहीं क्यों नहीं दे रहे। और नहीं से आरक्षण को खत्म ही करो, एक झंझट ही खत्म हो जाएगा। जो योग्य होगा वो अपना किसी सर्विस में जहाँ से भी हो जाएगा तो अपनी ठीक रहेगी बात। तो अभी आगे आंदोलन की तैयारी होगी या क्या अभी और नए प्लान बनने होंगे या इस तरह और अधिवेशन का असर क्या रहा, प्रभाव इनका एक आउटपुट क्या निकल कर आया? ये तो हो रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं, लोग चले जा रहे हैं। तो यही तो वो कर रहे, आगे आने वाली या जो पीढ़ी है इसके लिए तो हम कर रहे भाई, आरक्षण मिलना चाहे ना, ये सड़कों पे ही रहेंगे का बच्चे। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। चौधरी नरेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ हैं। टिकैत साहब, जाट अधिवेशन हुआ, तमाम जो यहाँ पर मौजूद व्यक्ति थे उन सभी को हमने सुना। तो एक तरह से हम ये माने कि कोई खास सा प्लान बना नहीं कि क्या फिर से आंदोलन होगा तो किस तरह से होगा, क्या रहेगा? आंदोलन तो चलते रहे, ये मेरठ में भी हुआ, बिजनौर में भी हुआ, जगह जगह चल रहे। और आरक्षण का कुछ सहारा नहीं लग रहा है। इनका जो पंचायत है सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, तो सरकार को ध्यान चाहिए इनमें देना। अगर इनका हक बैठे, अगर किसी बिरादरी को ना आरक्षण दे रहा हो तो वो बात अलग है। अगर दे रखा है तो इनका भी हक है, नभी तो नहीं क्यों नहीं दे रहे। और नहीं से आरक्षण को खत्म ही करो, एक झंझट ही खत्म हो जाएगा। जो योग्य होगा वो अपना किसी सर्विस में जहाँ से भी हो जाएगा तो अपनी ठीक रहेगी बात। अगर ये प्रावधान है आरक्षण का तो दो, असर दे नहीं रखा। जाट बिरादरी की बात है न, स्टेट में है, कई स्टेट में दे रखा। और केंद्र में भी जो कुछ इनका हक बैठे हो ना दो, कोई एहसान थोड़ा ही करेंगे। ऐसा ये देश का हमेशा इन्होंने मान सम्मान बढ़ाया इस बिरादरी ने, तो इन्हें आरक्षण दो भाई। ये कितने मेडल जाए जीत के भी देश में थे, तो एक और अच्छा लगेगा, और कहेंगे भाई हाँ भाई इन्हें कुछ आरक्षण भी मिल रहा और ये इतना अच्छा खेल रहे, तो कहीं ना कहीं तो अच्छा चाह रहे ना। यहाँ पर हमने देखा कि जैसे यूपी या फिर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की, अलग अलग जो राज्यों के जो हमने देखा कि वो बड़े कम से लोग थे। तो हम ये माने कि इस तरह के आयोजन होते रहते हैं और होते भी रहेंगे। वे बहुत दूर था, वे उनका खर्चा भी है, वे आ रहे थे, उनकी हाजिरी है, उनकी कोई बात नहीं। अगर वे किस तरह था वे और यहाँ से कुछ ऐसी बात नहीं, तो आ रहे, उनकी हाजिरी लगी, अच्छा उनका बात बढ़िया, बहुत ठीक है। जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो जो लोग सरकार से जुड़े हैं उनके लिए नाराजगी होती है या उन पर एक अलग सा बोझ होता है समाज के लोगों का? नहीं, एक तो कहनी तो पड़ेगी भाई, जो हमारे आदमी केंद्र सरकार में है, पार्टी में है, मंत्री है, तो उन्हें जो भाजपा से जुड़े हुए तो कहना तो पड़ेगा, विरोध भी झेलना पड़ेगा उन्हें। माला भी उन्हीं का कह रहे हैं, विरोध भी उन्हीं का हो, तो इसका तो कोई वो नहीं है बातचीत बना रखे, तो उन्हें कहने का लोगों का हक है उन्हें। भाई आप लोग प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को, जिसे भी जाते भी वो लगता हो सारा, वो आरक्षण की मांग करो। एक ये कहो भाई हमें हमारा विरोध हो रहा, जनता में हमारा विरोध हो रहा, आपने वादा कर रखा, तो ये तो बात होती रहे तो होगी। तो इसका विरोध तो कोई कोई मार पिटाई नहीं, कुछ नहीं, कोई किसी उसकी, सब एक जगह बैठे और एक हक है। चौधरी साहब ने, वीरेंद्र सिंह जी ने कहा भाई राजनीति में हम कहीं भी कुछ भी रहो, हम पहले सब तो बड़ी बिरादरी के सम्मान की बात है, बिरादरी तो बगल हम कहीं नहीं जाने के। तो अच्छी लगे उनकी बात। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वोट ले लेते हैं जाति के नाम पर, जब विकास की बात आती है तो फिर पीछे हट जाते हैं कि हम तो सबके हैं, सबने वोट दिया जी। नहीं, विकास तो सबके लिए चाह करना, ये विकास तो नहीं है, तो आरक्षण है भाई, जो कुछ इनका हक बैठता है उनमें आरक्षण दो। 2%, 4%, 10%, 20%, तो उन्हें आरक्षण देना चाह। हम और बिरादरी का भी विरोध नहीं करते, हमने कभी भी किसी बिरादरी का विरोध नहीं करा, पर जब हम मांग कर रहे तो हम तो अपनी तो कर रहे। तो अभी आगे आंदोलन की तैयारी होगी या क्या अभी और नए प्लान बनने होंगे या इस तरह और अधिवेशन? नहीं, अधिवेशन तो होते आ रहे, ये तो 3 महीने पहले मेरठ में था, अभी 2 महीने हो गए, 1.5 महीना बिजनौर में था, और जगह जगह होते रहे। तो इनका असर क्या रहा, प्रभाव इनका एक आउटपुट क्या निकल कर आया? ये तो हो रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं, लोग चले जा रहे हैं। तो सुन तो लो, एक तो बताओ, फसल बोए, हम बीज बोए धरती में, हम यही तो होगा भाई, इस समय पे यू बीज बो दिया, 7-8 दिन में जमिया होगा, फिर पानी होगा, ये 60, 65, 70, 75 दिन में जो कुछ जिस फसल की मियाद हो, तो उसे उम्मीद पे ही तो बोए।
उसकी वो होगी भाई इतनी पैदावार हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, हमारा इतना इतना हमारा अनाज खाने का हो जाएगा। तो यही तो वो कर रहे, आगे आने वाली या जो पीढ़ी है इसके लिए तो हम कर रहे भाई, आरक्षण मिलना चाहे ना, ये सड़कों पे ही रहेंगे क्या बच्चे? तो इनमें केंद्र में आरक्षण चाहे न मिलना, और ये कोई कोई वो नहीं है, कोई इनकी नाजायज बात नहीं, जायज बात है। और इसका हमेशा हमने सम्मान करा, विरोध नहीं करा। किस तरह का इसका क्या असर पड़े, क्या वो हो, तो वो अलग बात है, पर आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया टिकैत साहब बातचीत के लिए। नरेश टिकैत हमारे साथ थे। बातचीत को लेकर क्या सोच रहे हैं, राय रखिएगा। राम राम।